नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। शिमला के कुपवी में प्यारी बहनों को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये। सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के कुपवी दौरे के दौरान अधिकारियों को इस क्षेत्र की सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह देने का रास्ता निकालने के निर्देश दिए थे। इसके तहत सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं के अतिरिक्त अन्य सभी महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाने की कवायद शुरू हो गई है। वह प्रदेश सचिवालय शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी नियमों को खंगालने में जुटे हैं। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर शिफ्ट हुई हिमाचल प्रदेश विधानसभा, कहीं भी देख सकेंगे कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा तपोवन ई विधान प्रणाली को छोड़कर राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर शिफ्ट हो गई है। बुधवार को शीत सत्र के पहले दिन विधानसभा सदन में अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने नई प्रणाली का शुभारंभ किया। अब हिमाचल प्रदेश के प्रदेश विधानसभा सदन की कार्यवाही कार्य प्रणाली तथा क्रियाकलापों को राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकेगा। वह नेवा की स्थापना के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने 18 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की है। मुख्यमंत्री ने तपोवन विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा के लागू होने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई विधान की तरह नेवा भी एक आधुनिक तथा पर्यावरण मित्र प्रणाली है, जिससे कार्य में तीव्रता, दक्षता तथा पारदर्शिता आएगी। हिमाचल में दैनिक वेतन भोगी के बराबर चौकीदारों को मिलेगा वेतन। हिमाचल प्रदेश में नए नगर निगम और नगर पंचायतों में विलय हुए चौकीदारों को अब दैनिक वेतन भोगी के बराबर वेतन दिया जाएगा। यह वेतन उन अंशकालिक चौकीदारों को दिया जाएगा जो 31 अगस्त 2022 तक इस पद पर 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। इन चौकीदारों को 1 अप्रैल 2023 से यह वेतन दिया जाएगा। साथ ही नए नगर निगम में विलय हुई सिलाई अध्यापिकाओं का भी वेतन बढ़ा दिया गया। बता दें कि प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। नगर निगम पालमपुर, मंडी व सोलन तथा नगर पंचायत अंब, कंडाघाट, शाहपुर, निर्मंड और चिड़गांव में चौकीदारों को अब दिन के 357 रुपये मिलेंगे, जबकि पहले इनको 8000 रुपये मिलता था। वहीं जो अध्यापिकाएं 13 अक्टूबर 2022 की अधिसूचना के अनुसार अपना 12 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, उन्हें भी अब 1 अप्रैल 2023 से दिन के 424 रुपये के आधार पर वेतन दिया जाएगा। मेडिकल कॉलेज टीचर्स की छुट्टियां स्थगित, इस कारण बदला शेड्यूल। हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों के टीचर्स और रेजिडेंट्स के शीतकालीन अवकाश यानी कि विंटर वैकेशन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। वह चिकित्सकों की छुट्टियों पर फैसला विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद करने की बात कही गई है। चिकित्सकों को विंटर वैकेशन में 37 दिन का अवकाश मिलता है। यह अवकाश टांडा मेडिकल कॉलेज समेत अन्य जगहों पर 18 दिसंबर जबकि आईजीएमसी शिमला में 23 दिसंबर से रहता है। इस बारे में स्वास्थ्य सचिव ने मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के निदेशक को पत्र जारी कर दिया है। अर्जित अवकाश मिलेगा, वित्तीय लाभ नहीं। हिमाचल सरकार ने कोर्ट केस के कारण पिछली तारीख से रेगुलर हुए टीजीटी कैडर के शिक्षकों को बैक डेट से ही ईएल यानी अर्जित अवकाश देने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट केस जीतने के बाद इन्हें रेट्रोस्पेक्टिवली रेगुलर किया गया था और सभी परिणामी लाभ भी देने के आदेश दिए थे। अब शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के उप निदेशकों को कहा है कि सुनीता संगरोली बनाम हिमाचल सरकार की तरह के मामलों में ईएल पिछली तारीख से कैलकुलेट को क्रेडिट कर दिए जाए, लेकिन इसका फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। जंगली मुर्गा मामले में सुधीर शर्मा समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज। जो सरकारी कार्यक्रम के दौरान सामने आए कथित पहाड़ी मुर्गे के मामले में पंचायत के 2 लोगों ने शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। उन्होंने इस शिकायत में कहा है कि पंचायत को सोशल मीडिया में बदनाम करने की साजिश की गई है, जिसके खिलाफ पुलिस संबंधित लोगों पर कार्रवाई करे। यह मामला कुपवी के टिक्कर का है, जहां पर पुलिस में सुमन चौहान पत्नी प्रकाश चंद व नीटू कुमार पुत्र मोहन सिंह ने लिखित शिकायत पुलिस में दी है। इसमें कहा गया है कि उनके गांव में एक विशेष अतिथि के आने पर शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया में गलत प्रचार किया है, जिससे पंचायत का नाम खराब हुआ है। नेवा ऐप के शुभारंभ के बाद विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित। विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन की ई विधान की जगह नए सॉफ्टवेयर वैन नेशन वन एप्लीकेशन के शुभारंभ के बाद विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नेवा ऐप का शुभारंभ किया। अब सदन दोबारा शुरू होते ही प्रश्नकाल के साथ शुरुआत होगी। विपक्षी दल भाजपा ने कमरों को प्रस्ताव का नोटिस दे रखा है, वह उस पर भी तभी स्थिति साफ होगी।
जेबीटी के 187 पदों की काउंसलिंग 7 जनवरी को रावमापा छोटा शिमला में होगी। जब जेबीटी अध्यापकों के 187 पदों के लिए काउंसलिंग 7 जनवरी 2025 को प्रातः 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला में आयोजित किया जाएगा। मैं इस संबंध में जानकारी देते हुए उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना सोमलाल धीमान ने ऊना बताया कि ऊना जिला से दिव्यांग श्रेणी से संबंध और कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक पदों की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी समस्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्रों सहित अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ निर्धारित काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। सभी वाहनों की आवाजाही के लिए आज से बंद होगा भुंतर बेली ब्रिज। जब उपमंडल दंडाधिकारी कुल्लू विकास शुक्ला ने भुंतर बेली ब्रिज को सभी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। यह ब्रिज 20 दिसंबर से बंद हो जाएगा। वह आदेश की प्रति डीसी कुल्लू, एसपी कुल्लू और लोक निर्माण विभाग के सिविल और मैकेनिकल विंग को भी जारी की गई है। लिहाजा अब पुलिस की वाहनों की आवाजाही को डायवर्ट करना होगा। हालांकि भुंतर बेली ब्रिज से बड़े वाहनों का प्रवेश करीब 11 महीने पहले से बंद है और इस ब्रिज से छोटे वाहनों की आवाजाही चल रही थी। सरकार ने वार्षिक बजट 2025-26 के लिए मांगे सुझाव। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बजट को और अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से बजट में समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। सरकार ने आम जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। बता दें कि राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुझाव 31 जनवरी 2025 तक ईमेल के माध्यम से budgeidea.hp@gmail.com अथवा प्रधान सचिव के कार्यालय के कमरा नंबर I-319 आम्सडेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय को पत्र के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के वेब पोर्टल पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य संबंध मामलों पर दिए जा सकते हैं। मैं इससे बजट में पारदर्शिता, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। विधानसभा में भ्रष्टाचार पर बीजेपी का काम रोको प्रस्ताव सीएम सुकून ने किया स्वीकार, चर्चा शुरू। सदन में प्रश्नकाल शुरू होने की घोषणा होते ही भाजपा के विधायक रणधीर सिंह ने नियम 67 के प्रस्ताव काम रोको पर बात करने की मांग रखी, जिस पर थोड़ी देर गहमागहमी होने के बाद सीएम सुकून ने चर्चा के लिए हामी भर दी, जिस पर प्रश्नकाल को स्थगित कर चर्चा शुरू करने की प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्ष ने सहमति प्रदान कर दी है। प्रस्ताव में भ्रष्टाचार व सरकार के 2 साल की व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो गई है। हिमाचल और राजपत्रित पुलिस कर्मचारियों ग्रेड 2 का होगा राज्य ऑर्डर। जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में पुलिस संशोधन विधेयक 2024 को पेश किया। विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में कनिष्ठ पुलिस अधिकारी व न्यायवादियों को भी शामिल किया जा सकेगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व न्यायवादियों की उपलब्धता न होने की वजह से कई जिलों में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण गठित नहीं हो सके। नतीजन शिकायतों के निपटारे में दिक्कतें आ रही है। कानून में संशोधन के बाद लोक सेवकों की गिरफ्तारी से पहले सरकार से अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा एनजीओ ग्रेड 2 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। इसी के जरिए पुलिस की भर्ती होगी। वह प्रदेश में और राजपत्रित पुलिस कर्मचारियों का ग्रेड 2 का जल्द ही राज्य ऑर्डर होगा। वह सुक्खू सरकार ने पुलिस कर्मियों का कैडर बदलने के मकसद से ही हिमाचल प्रदेश पुलिस कानून में संशोधन की तैयारी की है। डेरा राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोटा को बड़ी राहत, सोसाइटी को हस्तांतरित हो सकेगी जमीन। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सरकार ने हमीरपुर के भोटा स्थित डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास को बड़ी राहत दे दी है। इस संबंध में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक 2024 सदन में पेश किया। विधेयक के पारित होने के बाद राधा स्वामी सत्संग ब्यास जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी को लैंड सीलिंग एक्ट के प्रावधानों से ज्यादा भूमि हस्तांतरित कर सकेगा। वह डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास के भोटा स्थित चैरिटेबल अस्पताल के पास हिमाचल प्रदेश लैंड सीलिंग एक्ट के प्रावधानों से ज्यादा भूमि है। विश्व के शीत सत्र के पहले ही दिन बिगड़ा खेल, पुलिस से बीजेपी वर्करों में धक्का मुक्की, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश।
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन आज बीजेपी ने जोरावर स्टेडियम में जन आक्रोश रैली निकालकर कांग्रेस सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। वह बीजेपी नेता ने इस जन आक्रोश रैली में कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वह बीजेपी वर्कर जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन के बाद विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने इन्हें बैरिकेड लगाकर रोक लिया। वह बीजेपी वर्कर ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश भी की। अनुबंध कर्मियों को रेगुलर होने के बाद ही मिलेंगे सीनियोरिटी के वित्तीय लाभ, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में पेश किया बिल। धर्मशाला के तपोवन में आरंभ हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन के पहले दिन कुल 4 बिल सदन में रखे गए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन के पटल पर यानी हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें विधेयक 2024 को रखा। इस विधेयक में अनुबंध के आधार पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के नियमितीकरण और सीनियोरिटी लिस्ट में संशोधन से जुड़े बिंदुओं की बात कही गई है। अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारी जो नियमित नहीं हुए हैं उन्हें सीनियोरिटी से जुड़ी इंक्रीमेंट नहीं मिलेगी, यानी नियमित कर्मचारी ही भर्ती व प्रमोशन नियमों के दायरे में होंगे। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने समय समय पर अनुबंध अवधि को रेगुलर सेवा में गिनने और वित्तीय लाभ देने के आदेश जारी किए हैं। इससे सरकार के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2003 में अनुबंध पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की गई थी। वह सरकार का तर्क है कि यदि 21 साल के इस अंतराल को भी वित्तीय लाभों व प्रमोशन आदि के लिए गिना जाएगा तो आर्थिक बोझ बहुत अधिक हो जाएगा। हिमाचल में कितने कर्मचारियों को मिली ओल्ड पेंशन, सीएम सुक्खू ने दिया आंकड़ा। जब कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा कर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई थी। सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा किया और अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। वह बुधवार से हिमाचल विधानसभा का विंटर सेशन धर्मशाला में शुरू हो गया। वह सेशन के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्न संख्या 2165 के तहत सत्ता पक्ष से सवाल किया कि बीते 2 सालों में यानी कि 30/11/2024 तक न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कितने रिटायर्ड कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिला है। सैलानियों से गुलजार रहेगा हिमाचल। क्रिसमस नववर्ष के लिए होटलों में 50% एडवांस बुकिंग। क्रिसमस और नववर्ष बनाने के लिए हिमाचल के पर्यटन स्थल सैलानियों से गुलजार रहेंगे। वह क्रिसमस से पहले वीकेंड पर 21 दिसंबर से सैलानियों के पहुंचने का क्रम शुरू हो जाएगा, जो जनवरी के पहले हफ्ते तक जारी रहेगा। वह क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुफरी, नारकंडा, कसौली, चायल, किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए सबसे अधिक इंक्वायरी आ रही है। वह प्रदेश के बड़े समूह के होटलों में 50% तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। विंटर टूरिस्ट सीजन के दौरान बड़ी संख्या में सैलानियों के हिमाचल पहुंचने की संभावना के चलते होटल कारोबारियों और ट्रैवल एजेंट्स ने खास तैयारियां शुरू कर दी है। हिमाचल में सीमेंट फिर महंगा, 5 से 20 रुपये बढ़े दाम, अब इस कीमत पर मिलेगा। हिमाचल में सीमेंट फिर महंगा हो गया। में डीलरों ने प्रति बैग 5 से 20 रुपये तक दाम बढ़ाए हैं। हालांकि डीलर दाम में बढ़ोतरी की वजह कंपनी की ओर से डिस्काउंट बंद करना बता रहे हैं। में एसीसी सीमेंट विक्रेता पवन बरूर ने बताया कि एसीसी सुरक्षा सीमेंट पहले 430 रुपये प्रति बैग बिक रहा था, जो अब 440 रुपये में उपलब्ध होगा। में एसीसी गोल्ड 480 के बजाय 485 रुपये में मिलेगा। एचपीयू शिमला साल में 2 बार होंगी पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षाएं, शोधार्थियों को राहत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीएचडी में पंजीकृत शोधार्थियों की परेशानियों को खत्म करते हुए बड़ा फैसला लिया है। पीएचडी की अब साल में 2 बार कोर्स वर्क की परीक्षाएं होंगी। इन्हें दिसंबर और जून में करवाया जाएगा। शोधार्थियों को इस फैसले के बाद अब कोर्स वर्क की परीक्षा के लिए साल भर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी विश्वविद्यालय मार्च और अप्रैल में परीक्षा करवाता है। विश्वविद्यालय साल में 2 बार पीएचडी में प्रवेश देता है। इसमें प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और दूसरा राष्ट्रीय स्तर की स्कॉलरशिप जेआरएफ आदि में पास अभ्यर्थियों के लिए सीधे प्रवेश की व्यवस्था लागू थी। इसमें एक बार में 200 से 250 छात्र पीएचडी के विश्वविद्यालय के विभिन्न भागों में चलाए जा रहे कोर्स में प्रवेश पाते हैं। वह साल में 2 बार पीएचडी में प्रवेश दिए जाने के बाद अब विश्वविद्यालय कोर्स वर्क की परीक्षाएं भी 2 बार ही करवाएगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने माना है कि विश्वविद्यालय ने पीएचडी कोर्स वर्क की परीक्षाओं को साल में 2 बार जून और दिसंबर में करने का फैसला लिया। मैं इससे शोधार्थियों को कोर्स वर्क की परीक्षा देने के लिए पूरे साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे उनका शोध कार्य और बेहतर ढंग से चलेगा और समय से पूरा हो सकेगा। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड का फैसला, गणित में फेल तो टेंशन नहीं, परिणाम पास ही आएगा।
मार्च 2025 में होने वाली हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में गणित विषय में कम अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम पास ही आएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह राहत CBSE HP बोर्ड में आए अभ्यर्थियों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दी है। इसके बाद अगले शैक्षणिक सत्र अभ्यर्थियों को इस तरह की कोई भी राहत प्रदान नहीं की जाएगी। वह शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान प्रदेश में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त कई स्कूलों में CBSE के कई अभ्यर्थियों ने 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। हिमाचल लद्दाख में सीमा विवाद, दिल्ली बुलाए गए अधिकारी, गृह मंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। हिमाचल और लद्दाख के बीच चल रहे सीमा विवाद का फैसला अब दिल्ली में होगा। वह सर्वे ऑफ इंडिया की टीम की ओर से मौके का मुआयना करने के बाद अब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। पहले यह बैठक 4 दिसंबर को होनी तय थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री की व्यस्तता के चलते यह बैठक टाली गई है। अब यह बैठक जनवरी के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। हिमाचल जहां सिंकुला दर्रा तक अपना हक जता रहा है, वहीं लद्दाख सिंकुला टॉप से करीब 15 किलोमीटर नीचे हिमाचल की जमीन जास्कर सुमदो तक अपना एरिया होने की बात कर रहा है। बता दें कि हिमाचल का दावा है कि लद्दाख प्रशासन प्रदेश की सीमा पर स्थित सरचू और सिंकुला दर्रा के काफी अंदर घुस गया। वह सरचू में ले लद्दाख की ओर से काफी अंदर तक पिलर लगाए गए। स्थानीय लोगों ने यह मामला प्रशासन से भी उठाया, अभी तक इसका हल नहीं निकला। वहीं लाहौल स्पीति और लद्दाख बॉर्डर के इस इलाके में आबादी 9 के बराबर है। यह पर्यटकों के मनाली से ले जाने का रास्ता है। वह अक्टूबर-नवंबर में बर्फबारी के बाद यह रास्ता बंद हो जाता है। वह अप्रैल-मई में फिर से रास्ते खुलते हैं और पर्यटन गतिविधियां शुरू होती है। वह दोनों राज्यों के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और राजस्व रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। रक्कड़ कॉलोनी के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला मुख्यालय की रक्कड़ कॉलोनी के निजी अस्पताल में मंगलवार देर रात पंजाब की एक महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। वह रसोली का ऑपरेशन करवाने आई महिला की अचानक मौत होने पर देर रात परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ स्विंकी जैन पर गंभीर आरोप लगाए। वह शिकायत पर पुलिस ने महिला चिकित्सक समेत अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर लिया। वह दूसरी ओर क्षेत्रीय अस्पताल ने चिकित्सक को निलंबित कर विभागीय जांच बिठा दी है। मृतक की पहचान पंजाब की नंगल तहसील के मजारी गांव की जसविंदर कौर उम्र 52 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं जनकप्रीत कौर ने पुलिस को बताया कि सोमवार को उनकी माता जसविंदर कौर इलाज के लिए ऊना सरकारी अस्पताल गई। वह जांच में पता चला कि उन्हें रसोली है और ऑपरेशन होगा। हिमाचल हाईकोर्ट ने चिट्टा का केस रफा दफा करने के लिए रिश्वत मांगने की जांच CBI करेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिले के बलम में चिट्टे के मामले को रफा दफा करने के लिए पैसे मांगे जाने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ CBI से जांच करवाने के आदेश दिए। याचिका में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि अदालत ने FIR नंबर 106/2024 पर CBBI के पुलिस अधीक्षक को तुरंत आपराधिक रिपोर्ट दर्ज करने और जाँच को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के निर्देश दिए। वह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यनवेद की खंडपीठ ने DGP को 3 दिन के अंदर मामले से संबंधित सारा रिकॉर्ड CBI को सौंपने के आदेश दिए हैं। हिमाचल के कई जिले शीतलहर की चपेट में, 4 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 6 दिनों तक निचले पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर शीतलहर चलने के आसार हैं। बीते 24 घंटों के दौरान ऊना, हमीरपुर, मंडी और सुंदरनगर में शीतलहर दर्ज की गई है। विभाग ने 19 से 22 दिसंबर के दौरान बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चंबा, कांगड़ा व मंडी जिले के कुछ इलाकों में तेज शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर राज्य के 7 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में व 3 स्थानों पर शून्य में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश में अगले 7 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि चंबा व लाहौल स्पीति व कुल्लू जिले के उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर आज हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। वह अन्य भागों में 24 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। वह अगले 24 घंटों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 दिनों तक राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी।
हिमाचल में वेतन भुगतान पर हर महीने 13 अरब से ज्यादा का खर्च, सीएम सुक्कू ने सदन को दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला में चल रहा है। सत्र की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य जनहित के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से सवाल करते हैं। वे प्रश्नों को तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की श्रेणी में बांटा जाता है। वह तारांकित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बुधवार को सदन को ओल्ड पेंशन स्कीम जुड़ी अहम जानकारी दी। वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रश्न संख्या 2165 के जवाब में बताया कि बीते 2 सालों में दिनांक 30 नवंबर 2024 तक न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन के तहत आने वाले कुल 7,355 सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जा चुका है। यह सवाल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा था। गोविंद सागर झील में डंपिंग के आरोपी अफसरों के खिलाफ एक्शन न होने पर हाईकोर्ट सख्त, कंपनियों को भी ब्लैक लिस्ट में डालने की दी चेतावनी। बिलासपुर गोविंद सागर झील में अवैध डंपिंग को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। वह डंपिंग के दोषी अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने में विफल रहने का अदालत ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश जारी किए हैं कि वह उन सहायक पर्यावरण इंजीनियर्स का ब्यौरा रिकॉर्ड पर रखें जो उस समय काम पर थे। वह जब गोविंद सागर झील या उसकी सहायक नदियां सहित वनों या सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से मलबा डाला गया था। वह साथ ही ये आदेश जारी किए कि प्रदूषण बोर्ड दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी रिकॉर्ड पर रखे। वह हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह भी बताए कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। बॉलीवुड कलाकारों को भा रही मनाली की हसीन वादियां, डिंपल कपाड़िया के बाद अब सनी देओल पहुंचे पर्यटन नगरी। हिमाचल प्रदेश की बात और पर्यटन नगरी मनाली का जिक्र न हो, भला ऐसा कहीं हो सकता है। मनाली की प्राकृतिक सुंदरता न सिर्फ देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर खींचती है, बल्कि ये अब बॉलीवुड एक्टर्स की भी पसंदीदा जगह बनती जा रही है। यही वजह है कि पिछले दिनों जहां बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया मनाली पहुंची थी, वहीं अब बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल भी पर्यटन नगरी मनाली की हसीन वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। अब ऑफ सीजन में भी बागवानों को मिलेंगे उपज के सही दाम। 2 साल में दोगुनी हुई एचपीएमसी की सीए भंडारण की क्षमता। हिमाचल प्रदेश में स्टोर के भंडारण क्षमता को 2 साल में दोगुना किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम की अनियंत्रित वातावरण भंडारण क्षमता को पिछले 2 सालों के दौरान दोगुना किया गया। वह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 7 सीए स्टोर में कुल भंडारण क्षमता साल 2023 से पहले 3380 मीट्रिक टन थी, जिसे सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अब बढ़ाकर 8260 मीट्रिक टन कर दिया गया। वह सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बागवानों और किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। सीए स्टोर की क्षमता में वृद्धि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। वह इससे बागवानी क्षेत्र से जुड़े हजारों परिवार लाभान्वित होंगे। अब बागवानों को ऑफ सीजन के दौरान अपनी उपज के 75 दाम मिलेंगे। शिमला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चिट्टा बेचते 4 लोग गिरफ्तार। शिमला पुलिस की नशाखोरों व ड्रग पेडलरों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में ढली थाना पुलिस के तहत स्पेशल सेल की टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर की कार्रवाई में चिट्टा बेचते हुए 4 लोगों को धर दबोचा है। इसमें 2 मंडी जिला के तो 2 शिमला जिला के युवक शामिल हैं। वह पहले मामले के अनुसार स्पेशल सेल की गश्त कर रही टीम ने सूचना के आधार पर घुंडा गाँव इंदिरा नगर में कार्रवाई की तो यहाँ पर पार्थ माकटा पुत्र जवाहर माकटा निवासी गाँव डाकघर चिड़गांव जिला शिमला व रजनीश मोटियान पुत्र प्रीतम सिंह निवासी गांव जाखी डाकघर खसधार जिला शिमला के कब्जे से 7 किलो 310 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों के लिए 4 जनवरी तक करें आवेदन। बाल विकास परियोजना कार्यालय ऊना के तहत आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों के लिए आवेदन जमा करवाने की तिथि को बढ़ाकर 4 जनवरी 2025 कर दिया गया। इससे पहले आवेदन जमा करवाने की तिथि 18 दिसंबर निर्धारित की गई थी। यह जानकारी कार्यकारी बाल विकास अधिकारी ऊना शिव वर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि 18 से 35 वर्ष की पात्र महिला अभ्यर्थी अब अपना आवेदन सादे कागज पर भर के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय ऊना में 4 जनवरी शाम 5 बजे तक जमा करवा सकती है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को 10 जनवरी 2025 को प्रातः 10 बजे साक्षात्कार के लिए अपने सभी मूल दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय ऊना में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।